नमस्ते भारत। मिशन एक बेटी की गुहार में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज उतनी ही अधिक तेजी से पीछे हो रहा है। ये स्थिति बनने वाली है कि शादी भी मुश्किल से हुआ करेगी। लड़कियों को बेचा जाएगा, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाया करेगी। भारत में वैसे ही औरतों की स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि 2050 तक औरतों और लड़कियों की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन लगता है कि समाज ऐसा चाहता है। तभी आज भी छोटी सोच रखकर घर में लड़की को पैदा नहीं होने देते, और अगर किस्मत से लड़की का जन्म भी हो जाए तो उसे मार देते हैं। आइए आपको बताती हूँ कि मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। इस साल 30 जुलाई को UNFPA की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया में मिसिंग वुमेन्स की संख्या दुगनी हो गई है। 50 साल पहले यानी 1970 में जब ये रिपोर्ट आई थी, तब पूरी दुनिया की मिसिंग वुमेन्स 60 मिलियन थी, जो कि अब दुगनी होकर 162.6 मिलियन हो गई हैं। मतलब तेजी से महिलाओं की संख्या घटी है। ये पूरी दुनिया की बात है, लेकिन हम अपने देश भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में भारत में 45.8 मिलियन वुमेन्स मिसिंग हुई हैं, और इसके साथ हमारा देश दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है, जिसमें 50 सालों की मिसिंग वुमेन्स की संख्या 72.3 मिलियन है। ये दोनों ही देश सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, और सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन्स भी इन्हीं दो देशों की हैं। पूरी दुनिया की 142.5 मिलियन में से 90 से 95% मिसिंग वुमेन्स भारत और चीन की हैं। आइए जानते हैं ये मिसिंग वुमेन क्या है। मिसिंग वुमेन से आशय अपेक्षित औरतों की संख्या में कमी। मिसिंग वुमेन वह बच्चियां हैं जिनकी जन्म से पहले भ्रूण हत्या की गई या जन्म के बाद उन्हें मार दिया गया। UN रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या पंजीकरण सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में 2016 से 2018 के बीच लिंगानुपात यानी बेटा चाहिए बेटी नहीं, इस भेदभाव के चलते 1000 लड़कों पर सिर्फ 900 लड़कियों का जन्म हुआ। और साल 2013 से 2017 के बीच भारत में हर साल करीब 4.5 लाख बच्चियां जन्म के समय लापता हो गईं। भारत के 9 राज्य हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार में लिंगानुपात की वजह से महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से बहुत कम है। और रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक आधार पर भेदभाव की वजह से जन्म से पहले ही दुनिया भर में लापता होने वाली अनुमानित 12 लाख से 15 लाख बच्चियां सिर्फ 2 देश चीन और भारत की होती हैं। मतलब पूरी दुनिया में चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जहां सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या या जन्म के बाद लड़की की हत्या की जाती है। आखिर क्यों बढ़ रही हैं मिसिंग वुमेन्स की संख्या? रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह, पुत्र प्राथमिकता और जेंडर चयन के कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं की वजह से 142 मिलियन से अधिक लड़कियां विश्व स्तर पर लापता हो गईं। मिसिंग वुमेन इफेक्ट और बिटर ट्रूथ ऑफ आवर फ्यूचर। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि 2050 तक लड़के ज़्यादा होंगे, लड़कियां कम। वो इसी वजह से कहा था क्योंकि अब लड़कियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। मिसिंग वुमेन की वजह से मैरिज स्क्वीज की समस्या बढ़ेगी, जो पूरे समाज में भयावह स्थिति बना सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2055 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और लड़कियों की बहुत कम।
शादी के हिसाब से दूल्हे ज़्यादा होंगे और दुल्हन मिलेंगी ही नहीं, और मैरिज स्कीज भारत में ऊंचाई पर होगी। चाइल्ड मैरिज बढ़ेंगी। छोटी उम्र में लड़कियों की शादी बड़ी उम्र के लड़कों से की जाएगी। लड़कियों को खरीदा जाएगा क्योंकि शादी के लिए दुल्हन नहीं मिलेंगी, और 2050 तक भारत में 50 साल के अनमैरिड लड़कों की संख्या 10% से अधिक होगी। हमारा भारत जहां एक तरफ डेवलप हो रहा है, वहीं ये रिपोर्ट हमारे देश का भविष्य बता रही है कि आगे क्या स्थिति बनेगी और हमारा समाज में रह रही बेटियां किस बदहाली में जी रही होंगी। 19 हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो कि वुमेन्स एंड ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट आयरिंग से लेकर वर्जिनिटी टेस्ट तक शामिल हैं। लेकिन UNFPA सबसे ज़्यादा 3 मोस्ट प्रैक्टिसेस पर फोकस करता है। वे हैं: फर्स्ट, चाइल्ड मैरिज; सेकंड, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी खतना, जिसमें छोटी उम्र में ही बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स को ब्लेड से काट दिया जाता है या सिल दिया जाता है; एंड थर्ड है एक्सट्रीम वेज अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स यानी बेटों की चाहत में बेटियों को मारना। UNFPA की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नतालिया कनेम कहती हैं, लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाएं गहन और स्थायी आघात का कारण बनती हैं, जिससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार मिलता है। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल करीब 4.1 मिलियन लड़कियों का जेनिटल म्यूटिलेशन होता है। आज भी करीब 33,000 लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनकी शादी उनकी उम्र से कई बड़े लड़कों से ज़बरदस्ती कर दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल विश्व स्तर पर लाखों लड़कियों को उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जिनमें उनके अपने परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्तों और समुदायों वालों का पूरा साथ होता है। सभी को इसकी जानकारी और सहमति होती है और लड़की को शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाती है। हाल ही के एक विश्लेषण से पता चला है कि अगर कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक सभी कामकाज बंद रहते हैं, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी रेप केसेस सामने आ रहे थे। अगर इसी तरह की हालत बनी रहती है तो अतिरिक्त 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है और 2 मिलियन लड़कियों का आज से 2030 के बीच फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किया जा सकता है। साथ ही इस रिपोर्ट में इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के सॉल्यूशंस भी बताए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 साल के अंदर दुनिया भर में बाल विवाह और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को पूरी तरह ख़त्म करना संभव है, लेकिन उसके लिए लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाना, जैसे उनके अपने अधिकारों की जानकारी होना, सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा खुद करना आना चाहिए। स्कूल में ही लड़के और लड़कियों को समानता का ज्ञान देना ज़रूरी है। लड़कों को ये बात सीखना ज़रूरी है कि लड़कियां उनके बराबर ही हैं, उनसे कम नहीं। साथ ही 2030 तक एक वर्ष में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश इन 2 हानिकारक प्रथाओं को समाप्त कर सकता है और अनुमानित 84 मिलियन लड़कियों की पीड़ा को समाप्त कर सकता है। बेटियों को धन न समझकर उन्हें बोझ समझा जाता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे में इस तरह के अभियान उनके लिए उम्मीद का कारण बन सकते हैं और वाकई हमें ऐसे कैंपेन चलाने की ज़रूरत भी है जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा सके। रिपोर्ट में हमारे देश के एक अभियान को सराहा है जिसमें पैसे डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वह योजना है अपनी बेटी अपना धन, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जिस पर सोचने की और साथ ही साथ बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। हर देश की सरकार, ऑर्गेनाइजेशंस सभी को काम करना है, क्योंकि अगर दुनिया में औरतों की संख्या
यूं ही घटती रहेगी तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरह की हालत दुनिया की बन सकती है। इसीलिए हमें देश के साथ साथ बेटियों को भी आगे बढ़ाना होगा। देश की उन्नति और सुरक्षा के साथ साथ बेटियों की उन्नति और सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे। देश की हर एक बेटी को आत्मसम्मान के साथ जीने का हक दिया जाना चाहिए। जब देश की हर एक बेटी अपने देश में खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, उन्हें जीने का हक मिलेगा, समानता का असली हक मिलेगा, तब हर देश की बेटी अपने लड़के होने की वजह से दुखी नहीं होगी, बल्कि खुशी से अपनी ज़िंदगी जिएगी। हमारे मिशन से जुड़ें और हमारी टीम का हिस्सा बने। जय हिंद।